हेलो नमस्कार वेलकम सभी लोगों का एग्जाम वाला के पे मैं सुरजीत आप सारे व्यूवर्स का अभिनंदन अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का आज टॉपिक लगा हुआ है। दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रश्न जो है यूपी पेट यूपी एससी पेट में यूपी पुलिस में कई ऐसे एग्जाम हैं। ठीक है, आइए फिर शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। देखिए लोधी वंश का संस्थापक कौन था आ गया है यहाँ। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक होगा बहलोल लोधी। क्या था देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली पर वंशों सल्तनत पर, अब दिल्ली सल्तनत 5 वंशों पर शासन किया था। तो राम वंश, राम वंश का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें राम वंश 1200 1290, राम वंश 1290, राम वंश तुगलक वंश, तुगलक वंश सैयद वंश, सैयद वंश 1414। और उसके बाद अगर हम बात करें लोधी वंश आता है। यहाँ पे हम देखेंगे क्या बच्चों कि ये जो दिल्ली सल, दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश शासन किया। 5 वंश, राम वंश, तुगलक वंश। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी है, याद रखना। ट्रिक है जिस ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, इसका क्रम हम याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है, याद रखना क्या है। लाभ, लाभ खिले तो सांस, लाभ, आप देख, लाभ खिले। ट्रिक है, गुलाब मतलब गुलाम वंश, वंशा सैयद वंश, और लो ती वंश। लाभ खिले तो सांस लो। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है? यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है, ये जो वंश है स्थापक कौन करेंगे? करेंगे लोधी वंश का। अब बहलोल लोधी पढ़ लेते हैं। बहलोल लोधी भी प्रश्न यहाँ बनेगा आपके पेपर्स में। जैसे देखिए बहलोल लोधी ऐसे प्रश्न बनते हैं। बहलोल लोधी से जो प्रश्न बनेंगे, आइए उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए बहलोल लोधी की अगर हम बात करें, बहलोल लोधी बहलोल लोधी पर हम चर्चा करते हैं। देखिए बहलोल लोधी, बहलोल लोधी 1500 1451 से 1499। बहलोल लोधी बात करें तो पहला प्रश्न यहाँ बनता है, सबसे समय ज़्यादा तक सबसे तक शासन किया था। ठीक है, इस वर्ष ये प्रश्न आ जाता है, कभी सिंह आपसे ये और कैसे मध्यकाल प्रशासन जन्म
मध्यकाल का एकमात्र था बहलोल। बच्चा बहलोल लोधी था, याद रखिएगा। बात देखिए 1400 जौनपुर था, 1414 था का था, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद क्या है, क्या बहलोल लोधी। बहलोल लोधी की अगर हम बात करें, बहलोल लोधी का जो उत्तराधिकारी था, याद रखना, उत्तराधिकारी निजाम खां। क्या नाम था? निजाम खां था, याद रखना। का उत्तराधिकारी जो था बहलोल लोधी, वह निजाम खां। निजाम खां से कहा जाता था क्या कहते थे? ठीक है। अब देखिए, इसने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र निजाम खां को घोषित किया था, और निजाम खां ही आगे चलकर लोधी के नाम से शासक बनेगा। लेकिन बच्चा एक बात ध्यान देना कि पूरी जो जनता थी वो सिकंदर लोधी के पक्ष में नहीं, जनता नहीं चाहती निजाम खां जो शासक बने, सिकंदर लोधी शासक बने। इसका रीजन क्या था? क्योंकि निजाम खां की जो माता थी वो हिंदू थी। क्या थी? हिंदू थी। निजाम खां की माता हिंदू थी, और निजाम खां को क्या कह सकते हैं, पब्लिक ये थी पॉलिसी होगी वो हिंदुओं से लगाव वाली पॉलिसी होगी। जनता को ठीक हिंदू के समर्थन में इसकी पब्लिक थी कि नहीं, लेकिन तमाम शासक बना। याद रखिएगा, ये रहा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या प्रश्न? साम्राज्य का साम्राज्य लोधी वंश साम्राज्य का अंतिम वंश। देखिए, लोधी वंश की अगर क्या करेंगे, क्या दिल्ली। अब अगर हम दिल्ली की बात करें, क्या थी? ठीक है। भारत का भारत का भारत का याद रखना, भारत का आपसे प्रश्न थे तो दिल्ली का अकबर का थे। अकबर था, याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तीन लोधी वंश या किस साम्राज्य का देखो, एक ऑप्शन तो साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की क्या लिखेंगे थे? तुर्क थे, याद रखिए, तुर्क आज की थी, क्या थी? फारसी राज्य। आ जाओ, ऑप्शन में जो था याद, मुगल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट बात करें।
प्राचीन भारत का स्वर्ण सती ठीक है। भारत ने मंदिरों के ख्याल में मेरी थीम याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार मंदिर ये रहा, सही है बारे में आइए। ठीक का मतलब आबीचे ठीक है। स्थापना शहनाई रखिएगा। अरहंग थी कौन? बाद मैंने इब्राहिम लोधी ने हराया। पानीपत बाबर बाबर ने थीम ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगले थी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बाबर के
बाबर के बाबर द्वारा बाबर ने बाबर ने आपके पेपर बाबर ने है ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, पानीपत
प्रारंभ किया, याद रखिएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आ रहा होगा समझ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा next। अब देखिए यहाँ पे एक तो आपसे ये रामवंश का रामवंश का आपसे प्रश्न, आपसे प्रश्न, आपसे पूछ, आपसे प्रश्न, आपसे प्रश्न। ये मुझे लगता है एक्ट है आपको। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। ने बदायूं पर कब्जा किया गया और बदायूं पर बदायूं पर बदायूं पर बताइए। तो बदायूं पर कब्जा करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था, याद रखना बेटा। इल्तुतमिश, सॉरी, बदायूं पर कब्जा करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रश्न बनते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रश्न कैसे बनते हैं? सबसे पहले इसका 1200 1200 की उपाधि या अन्य नाम। उपाधि, उपाधि नाम सुने होंगे आप लोग। लाख बख्श, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां, हातिम सेकंड, हातिम सेकंड, मलिक एंड सिपा सलार। मलिक एवं सिपा सलार, ये मैंने उपाधि बताया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था, बख्तियार खिलजी। सुने होंगे आप लोग, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की क्या कहानी है दोस्त? बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी बंगाल एवं बिहार को जीता।
बंगाल एवं बिहार, बंगाल एवं बिहार को क्या किया? बंगाल एवं बिहार को जीता बख्तियार खिलजी, याद रखिए। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ये नष्ट करवाया था, याद रखिए। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया, किस नष्ट करवाने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी था, याद रखिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रश्न हो गए हैं लगभग। पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, मोहम्मद गोरी है, अगली स्लाइड देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए। अगला प्रश्न बताइए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। विकल्प, नो ऑप्शन है, बताइए। ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन। गुलाम वंश का संस्थापक था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारत पे चलते। ठीक है, द्वारा बनाए गए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाए गए प्रमुख 2.5 दिन का, 2.5 दिन का, बताइए। 2.5 दिन का युद्ध है और ये थी, तो 2.5 दिन का राजस्थान, राजस्थान या अजमेर, 2.5 दिन। फिर उसके बाद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद आपसे पूछ, और तुर्कों द्वारा बनाई गई, भारत ने तुर्कों द्वारा बनाई गई भारत में पहली पहली तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में बनाई गई थी। तीसरा, कुतुब मीनार की नींव, कुतुब मीनार, याद रखिएगा। आइए कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। कुतुब मीनार के बारे में बच्चे, कुतुब मीनार के बारे में, ये कुतुब मीनार, तो 4, 2, 3, 4, 5। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? आपसे ये प्रश्न पूछता है कि कुतुब मीनार जो है, इसके नाम पर रखा गया क्या था, कैसा? कुतुब मीनार की अगर हम बात करें कि कुतुब मीनार इसके नाम पर रखा गया था, ऐबक के चिश्ती, ऐबक के दरबार में चिश्ती कुतुबुद्दीन बुद्दीन बख्तियार काकी याद में, ऐबक के दरबार में चिश्ती कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ऐबक ने से बनवाया बनवाया सोचा था, परंतु 1210 में पोलो खेलते समय मर गया। पोलो खेलते समय ऐबक मर गया, खेलते समय ऐबक मर गया। तो पोलो खेलते समय ऐबक क्या हुआ? मर गया। तो फिर इसका जो बनवाया, जो सोचा था, वो एक ही मंजिला बनवा पाया था। तो अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? आपसे प्रश्न, कुतुब मीनार की नींव, तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? कुतुब मीनार कुतुब मीनार की नींव किसने रखा? ऐबक रखा। फिर आपसे प्रश्न पूछे कि कुतुब मीनार की नींव रखा था,
कितने मंजिला है कुतुब मीनार ये बताओ। मंजिला पूछ ले, देखो बेटा कितने मंजिला है। 1 2 3 4 5, कितनी मंजिला है? 5 मंजिला। आंसर क्या करेंगे? आपसे फिर पूछ ले बच्चा ऊंचाई। ऊंचाई, ऊंचाई आपसे पूछ ले तब। 73 मीटर। कितने मीटर? 73 मीटर, याद रखना। ऊंचाई 73 मीटर। आपसे पूछ ले रंगाई किसने कराया था? रंगाई सिकंदर लोधी कराया था। सिकंदर लोधी ने कराया था, याद रख। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। आपसे फिर प्रश्न पूछ ले, ये बताइए इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया? यूनेस्को ने इसे तो 93 में शामिल, 1993 में शामिल किया। तो यूनेस्को ने इसको 1993 में शामिल किया। फिर आपसे प्रश्न पूछ ले, ये बताओ कुतुब मीनार से और भी प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए, वो आपसे प्रश्न पूछे तो कुतुब मीनार की न्यू ऐबक रखा था, 5 मंजिला था, ऊंचाई 73 मीटर, रंगाई सिकंदर लोधी। यूनेस्को ने इसे 1993 में शामिल किया था। कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासकों का योगदान है, नोट करिए। कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासकों का योगदान है। कितने शासकों का योगदान है? 3 शासकों का योगदान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रहा अगला प्रश्न। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं, बाबर। बताइए। अच्छा प्रश्न, बताइए। अब देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, ये प्रश्न पूछ लिया है, बताओ बच्चों। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुब, सॉरी, ऐबक ने बनवाया था। बाबर से अगर आपसे प्रश्न पूछे, बाबर लिखना। बाबर के कमांडर, कमांडर मियां मीर बाकी। बाकी, मियां मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद, अयोध्या में बाबरी बनवाया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया था बाकी ने, याद रखिएगा। बाबर ने और क्या किया था? रुहेलखंड, रुहेलखंड मस्जिद बनवाया, मस्जिद बनवाया। आगरा में काबुली बाग मस्जिद, आगरा में काबुली बाग मस्जिद बनवाया। तो आगरा में एक मस्जिद बनवाया था, का नाम था काबुली बाग मस्जिद। मस्जिद काबुली बाग मस्जिद। अब देखिए यहाँ पे अकबर एक ऑप्शन दिया है। अकबर, अगर हम अकबर की बात करें कि अकबर ने जो ऑप्शन दिया है अकबर से संबंधित, तो फिर कैसे उसको समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, आइए अकबर पे हम बात करते हैं। अकबर, अकबर द्वारा बनाई गई, अकबर द्वारा बनाई गई इमारतें कौन के बारे में चर्चा। देखिए अकबर द्वारा बनाई गई इमारतें कौन कौन सी। देखिए सबसे पहले अकबर ने 5 किले थे। कितने किले बनाए थे अकबर द्वारा? 5। आगरा, अजमेर, लाहौर,
प्रयागराज। आगरा अकबर 1500 आगरा में फतेहपुर नामक शहर का निर्माण करवाया। फतेहपुर नामक शहर का निर्माण। अब देखिए फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करें, फतेहपुर सीकरी देखिए फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करें, फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी पंचमहल, जोधाबाई महल, शेख सलीम चिश्ती मकबरा, राम शाह का मकबरा, इबादत खाना, पंचमहल, जोधाबाई महल का मकबरा, राम शाह का मकबरा। के बाद आपसे प्रश्न, जामी मस्जिद, दीवान ये है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा जाता है। अटक कहाँ पे है? पाकिस्तान। क्या आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर अटक नहीं बताए? तो फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर अलग अलग है दोस्त। यहाँ पे अलग अलग बताता है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर अलग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सालुद्दीन सालुद्दीन
जलालुद्दीन खिलजी वंश। आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। दक्षिण भारत के अभियानों के दौरान अलाउद्दीन खिलजी, काफूर, गाजी मलिक। दक्षिण भारत के दौरान अलाउद्दीन खिलजी, काफूर, रात 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 विजय के दौरान 4 दिनार किया गया था। चार दिनार 4 दिनारी भी कहा। 4 दिनारी 4 दिनारी किसे कहते हैं? मलिक नाम में ये चाहिए। जफर का पर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, प्रथम अभियान में मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख। अब अलाउद्दीन खिलजी अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन 1000 नियंत्रण बाजार टैक्स टैक्स लगा टैक्स लगाया था अलाउद्दीन। आपसे प्रश्न बार बार युद्ध में बहुत ही कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न का आंसर। नासिरुद्दीन, याद रखिए। अब देखिए दिल्ली सल्तनत शासक बनाए गए
आगे यहाँ कॉलम बना याद रखिए जलालुद्दीन जलालुद्दीन कागज विभाग जलालुद्दीन बलबन बाद वाणिज्य विभाग गाने राजस्व आपसे प्रश्न गाने को क्या था आपसे प्रश्न गाने गाने हक क्या आप देख सकते और है दीवाने बंदगान दीवाने गाने गाने है दान विभाग ही है दास विभाग दास विभाग एफ एस एफ एस ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो अगले प्रश्न की निम्नलिखित में से किस बाद नामक गयासुद्दीन बाद नामक हाजी मलिक बाद कोट
बात देखिए, बार में अपने दरबार में पर प्रति का जो मोहम्मद बिन तुगलक, क्या था मोहम्मद बिन, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा असफल, पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक। नाम बात देखिए, क्या बनाया, क्या बनाया, आदिलाबाद का, ये चीजें राजधानी, ख्वाब में, ख्वाब में ठीक है, खुरासान एवं खुरासान एक्सपर्ट
ये इसके कुछ कार्य थे कहीं पेपर के लिए बहुत ठीक है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक असफल, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये असफल था, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी असफल था। आखिर क्यों? इसके पास व्यवहारिक ज्ञान का क्या था? अभाव था। इसके पास केवल नॉलेज था। ये ऐसा ये ऐसा का कारण था, बड़ा कारण बड़ा कारण व्यवहारिक ज्ञान का अभाव था। व्यवहारिक ज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान का अभाव था। इस इंसान ने दास विभाग या शुद्ध दास विभाग दास विभाग काम दास होता है, कामों की दास विभाग
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा तुगलक शासक अपनी खड़ेयों के लिए, मतलब हम ये बोल सकते हैं ज्यादा कह सकते हैं प्रोफार्मा उसका फिक्स नहीं था, असफल प्रयोग जाना जाता। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। एक चीज और याद रखिएगा, 1333 यात्री रेहला तक का नामक ने रेहला नाम, पहला भारतीय टॉफिश, भारतीय जानकारी देने वाली पहला पहली भारतीय कह सकते हैं पहली तो भारतीय जानकारी देती। 1336 में क्या हुआ लिखा, हुक्का, विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की, साम्राज्य की, ठीक है, याद रखिए। बात देखिए, 1347 बहमनी वंश की स्थापना, अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह, बहमन शाह इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अच्छा लग रहा है ये बताओ, बढ़िया लग रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट, भारत में पहली बार टोकन मुद्रा किसने, टोकन मुद्रा अगर याद रखिए, अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। कौन सी मुद्रा, टोकन मुद्रा किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने मैं आपको पहले भी बताया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब उसके बाद अगर हम बात करें अलाउद्दीन, अगर एक प्रश्न अगर आपसे ले, घोड़ा दागने की हुलिया प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागने की क्या प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके पेपर से, ठीक है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली लाख बक्स कहा, लाखों का दान करता था कौन, लाख बक्स, दीनाबक लाख। अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागने की प्रथा थी अलाउद्दीन, ठीक है। और अगर हम बात करें अलाउद्दीन घोड़ा दागने की, अलाउद्दीन खिलजी
चरीकर एवं घर। ठीक है, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने वाला बादशाह अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बलबन यहाँ बलबन से प्रश्न। लौह एवं लौह एवं लौह एवं देखना, ईरानी त्योहार, ईरानी त्योहार एवं पाइबोस प्रारंभ की, एवं पाइबोस पाइबोस एवं पाइबोस। अगर आपसे प्रश्न ने और क्या काम किया? ठीक है, ईरानी त्योहार सिजदा पाइबोस एवं चालीसा बंद किया, चालीसा समाप्त, चालीसा चालीसा को वाला शासक बलबन था। कौन था? बलबन था। या चालीसा को क्या था? आगे बढ़ते हैं। ने अलाई दरवाजा। लास्ट प्रश्न, दिल्ली थे। ठीक है, इस प्रश्न ही, ठीक है, कमेंट सारे टीचर नागराज ही शाखा सामने डब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम वाला। ठीक है, एसएससी बैंक और एसएससी के एक दक्ष। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्थान द्वारा ही ने सरल बना। थैंक यू।